हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। वो पहले आक्रमण करी हैं या हमार आक्रमण के प्रतीक्षा करी हैं? वो जे व्यूह रचना कैले बाड़न ओकरा से अनुमान है कि वो सोचत आरन कि पहले आप आक्रमण करें, जैसे आपके शक्ति और संगठन के पता चले। का धर्म एकर व्याख्या देश और काल के अनुसार सबके अलग अलग होखेला। तू अच्छा तरह से जाना तारा कि जीवन में कई बार वो अवसर आवेला जेकरा धर्म संकट के समय कहल जाला, जब ही निर्णय कैल कठिन हो जाला कि वो समय प्राणी के का धर्म है, का कर्तव्य है। ऐसने अवसर पर हर प्राणी अपना अपना संस्कार के अनुसार ही अपना अपना धर्म के निश्चय करेला। कुंभकर्ण जैसन अपूर्व अद्वितीय विराट व्यक्तित्व तो एगो अकेला उदाहरण बन के अमर रही है। न भूतो न भविष्यति। न कुंभकर्ण से पहले कोनो कुंभकर्ण पैदा भइल बा और न कुंभकर्ण के बाद धरती पर कोनो कुंभकर्ण पैदा हुई। लंका पहुंचे पर हम स्वयं आपके रावण के सगरे दुर्ग बंदी के गुप्त स्थान बताइब, जहां से दुर्ग के भेदल जा सकेला। बाकी सबसे पहला प्रश्न तो ई है कि हम लोग और लंका के बीच ई जे विशाल समुद्र है, यह विशाल जल राशि के सेना के संगे कैसे पार कल जाए? आप लोगन के पास तो आकाश मार्ग से आवे जाए के विद्या है, बाकी हमार सेना समुद्र कैसे पार करी? का आप उनके कोई ऐसा विद्या सिखा सकत हैं या कोनो और गूढ़ उपाय बता सकत हैं जैसे हम सगरी सेना के संगे ओह पार पहुंच जाए? प्रभु, ये सब आसुरी विद्या बा जो राक्षस जाति खातिर तो आसान है, बाकी मानवन और वानरन के खातिर ये साधना आसान नहीं खे, काहे कि शक्ति सात्विक नहीं खे। एकर अर्थ ई भइल कि हमार सेना ओह पार जा ही ना सकेला। भैया, हमार राय तो यह है कि यहाँ बहुत घना वन है, सेना से लकड़ी कटवा के सैकड़ों नाव बनावल जा सकेला, ओकरा में बैठ के हमार सेना ओह पार पहुंच जाए। लक्ष्मण भैया, सुरक्षा की दृष्टि से ओह पर विचार करें। नाव लंका के पास पहुंचत ही राक्षस लोग अपन ऊपर यंत्र से उनका पर बड़का बड़का पत्थर फेंक के उनका डुबा दी है और सेना के किनारा पर उतरे ही ना दी है। आप तो हर बात के खंडन कर रहा है, कोनो उपाय भी तो बताई। प्रभु, एकर एक ही उपाय हमरा समझ में आ रहा बा। का? आप समुद्र से रास्ता मांगिए। समुद्र से रास्ता मांगी? मांगे पर का समुद्र हमके रास्ता दे दी है? भैया, महाराज विभीषण ठीक कहता रे, हमके समुद्र से ही रास्ता लेवे के चाहिए, बाकी हम मांगे के समर्थन ना करब। आपन धनुष बाण उठाई, पहले के आपके धनुष के एक ही टंकार से होकर कान खड़ा हो जाई, ना तो धनुष पर अग्नि बाण के संधान करी तो स्वयं हाथ जोड़ के आपके सामने आ जाई। ये उपाय से बहुत अनाचार हो सकेला लक्ष्मण। दूसर के अवसर दिले बिना ही ओकरा विरुद्ध शस्त्र उठावल अहंकार से पैदा भइल अत्याचार के सूचक है। सच्चा शक्तिशाली के अपन विनम्रता कबो न छोड़े के चाहिए। बाकी पहले महाराज विभीषण से ई तब पूछला कि कौना भरोसा पर समुद्र से प्रार्थना करे के राय दिलन है? प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़ा है, एक तरह से आपके पूर्वज और कुलगुरु भी हैं। आप जिनकर वंशज हैं, उहे महाराज सगर ही यह विशाल महासागर के खुदौले रहन। ऐसे उनकर समुद्र पर बहुत उपकार बा। उनके कृपा से
सागर धरती पर इतना विस्तृत स्थान पाइलन। ऐसे हमके पूरा विश्वास बा कि समुद्र अवश्य आपके सहायता करियन। आपके सेना के ओर पार जाए के उपाय बताइए। मित्र, हमके आपकी बात बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मण, हमरा खातिर इहमे कुश के एगो आसन बिछा दो। हम इहमे बैठ के समुद्र के आराधना करब जबले वो प्रसन्न होके हमार प्रार्थना स्वीकार न कर ले हम। ई चमक कहां से? बिना बादल बिजली कैसे चमक सकेला, वो भी दक्षिण दिशा से? एमे जरूर कोनो भेद है। आज्ञा होखे ताहे भेद के भेदन हम करी कृपा सिंधु। यह मायामय स्थान के बारे में आपसे अधिक और के जान सकेला लंकेश? असल में बात ये हो कि ना ही चमक चंद्रमा के हो और ना ही कौन बिजली के बा। फिर का है? त्रिकूट पर्वत के शिखर पर लंकेश्वर रावण के विलास भवन बा। ओकरे खुलल अंगना में रावण संगीत नृत्य के सभा बुला के आमोद प्रमोद में मगन बाड़न। उनमें बैठल रानी मंदोदरी के कान के कर्ण फूल हिल हिल के चंद्रमा के चमक के भ्रम पैदा कर रहल बा और महाराज दशानन के मुकुट सिंहासन पर छायल छत्र में से बिजली के आभा के आभास दे रहल है। अचरज, शत्रु अपन दल बल के संगे विशाल सागर के लांग के लंका के सीमा तक आ पहुंचल है। कोनो भी क्षण लंका पर आक्रमण हो सकेला। माथा पर युद्ध के बादल मंडरा रहल बा और लंकापति निर्भय निश्चिंत होके आमोद प्रमोद में मगन बाड़न। महान अचरज। वीरवर लक्ष्मण, ई जे वो कर रहल बाड़न वो रावण के रणनीति के एगो चतुर चाल बा। एमे रणनीति के का चाल हो सकेला? ऐसे तो यह सिद्ध होखेला कि ओकर हम लोगन के आवे के सूचना तक नहीं खे। पूरा सूचना बा। हमार एक पग आगे बढ़ेला उनका वही समय सूचना मिल जाला। ऐसे आपके लंका पहुंचे पर वो चिंता रहित होके के दिखावा कर रहल बाड़न, जैसे शत्रु के मन पर उनकर धाक जम जाए और ओहर लंका के प्रजा में युद्ध के आतंक न फैले। ऐसे अपन व्यवहार से ऐसे दिखावतारन जैसे नर वानर जैसन शत्रु के उनका खातिर कौनो महत्व नहीं खे। उनकरा खातिर ऐसन चढ़ाई के कौनो खास मतलब नहीं खे। यह प्रदर्शन के यह अर्थ बा। फिर भी हमके चेतावनी तो ओकरा के दे ही देवे के चाहिए। शूर वीरन के नियम है कि शत्रु के सावधान करके ही ओकरा पर घात करे के। लक्ष्मण जी, हमार धनुष बाण लावता। जी आज्ञा। धनुष बाण का करब रघुकुल शिरोमणि? कुछ ना, ओकरा के सावधान कर देब। ओकरा के इतना बता देब कि हम लंका में आ गए हैं। धन्य है प्रभु आप। प्रभु, रावण लंका के दुर्गबंदी आरंभ कर देले बाड़न। अच्छा जी, हमार चारों मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रमति पक्षी बन के शत्रु सेना के निरीक्षण करे
लंका गए रहलन। वो ई समाचार दिले बाड़न कि आज महाराज सुग्रीव के संगे रावण के जे मल्ल युद्ध भइल, ओकर तुरंत बाद वो राजमहल में अपन मंत्री गण के एगो सभा बुलैले, जेमे यह बात के चर्चा भइल कि आगे का कइल जाए। ओ सभा में उनकर नाना माल्यवान आपके विरोध त्याग के आपसे संधि कर लेवे के सलाह देलन। बाकी रावण के उनकर बात ना सुहाइल और रावण लंका की दुर्गबंदी करे के आदेश दे रहे बाड़न। पधारी। ऊ का सोचलन, वो पहले आक्रमण करी हैं या हमार आक्रमण के प्रतीक्षा करी हैं? वो जे व्यूहरचना कैले बाड़न ओकरा से अनुमान है कि वो सोचत आरन कि पहले आप आक्रमण करें, जैसे आपके शक्ति और संगठन के पता चले। उनकर व्यूहरचना कैसन है? लंका के पूर्वी द्वार पर उस सेना के सहित अपन पुत्र प्रहस्त के रक्षा खातिर नियुक्त कैले बाड़न। दक्षिण के द्वार महाबली महापार्श्व और सेनापति महोदर के संरक्षण में है और वो खास करके अपन महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत के पश्चिम द्वार के रक्षा के भार सौंपले बाड़न। और स्वयं रावण गुप्तचरण के प्रधान शुक और सारण आदि राक्षसन के संगे उत्तरी द्वार पर डटल बाड़न। यह व्यूहरचना के अर्थ आपका समझी ले। हमार विचार से रावण ही समझेलन कि जब हमार गुप्तचर हम लोग के ही बताइए कि दक्षिणी द्वार पर मोर्चा कमजोर बा, तो आप जरूरे अपन सेना के अधिकांश हिस्सा के संगे ओ द्वार पर आक्रमण करब। ओह आक्रमण से आपके युद्ध नीति और सेना के संचालन के ढंग के आभास हो जाई। फिर ये भी हो सकेला यदि आप सगरे शक्ति वही द्वार पर लगा दे तो दूसर मोर्चा कमजोर हो जाई। वह अवस्था में संभव बा कि इंद्रजीत अपन पश्चिम द्वार खोल के बाहर निकले और दक्षिण द्वार पर जूझत लड़त आपके सेना पर पीछे से आक्रमण कर दे। फिर महापार्श्व आपन द्वार खोल देबे, वो दोनों के बीच फंस के आपके सेना के विध्वंस हो सकेला। बाकी यदि हम लोग के आक्रमण इतना तीव्र और वेगवान होके कि पहला ही धावा में उनका दक्षिणी द्वार तोड़ के आगे बढ़ जाएं, तका नगर पर हम लोग के अधिकार हो सकेला? ना। काहे कि नगर के ठीक बीचों बीच रावण के एगो प्रमुख सेनापति विरूपाक्ष अस्त्र शस्त्र से सजल एगो विशाल सेना के संगे ऐसने अवसर के प्रतीक्षा में ठाड़ बा। ए अवस्था में हमार सेना त्रिमुखी व्यूह में फंस जाई। एकर अर्थ इहा कि जबले हम लोग एक से अधिक द्वार के एक साथे तोड़ के अंदर ना जा सके, तबले हम लोग के आगे ना बढ़े के चाहिए। हमार भी ये अभिप्राय है प्रभु। महाराज विभीषण, यह समाचार खातिर हम आपके और आपके गुप्तचर मंत्री के आभारी हैं। हमार आज्ञा है कि सूर्योदय होखत ही बालीपुत्र अंगद बहुत सा सेना लेके दक्षिण द्वार पर महापार्श्व और महोदर के दमन करें। वायुपुत्र हनुमान पश्चिम द्वार के तोड़ के सेना सहित प्रवेश करें और इंद्रजीत के सामना करें। लंका के पूर्वी द्वार पर वानर श्रेष्ठ नील रावण पुत्र प्रहस्त से टक्कर लेवे और उत्तरी द्वार पर जहां ब्रह्मा के वरदान के शक्ति से मतवाला होके ऋषि और महात्मा लोग के अपमान करे वाला रावण चक्कर लगा रहल बा, वहां लक्ष्मण के संगे हम जाए। काहे कि वो राक्षस राज के वध हम स्वयं करे के निश्चय ले ले हैं। महाराज सुग्रीव, जामवंत,
और महाराज विभीषण बीच के मोर्चा पर रही हैं, जहां से चारों द्वार की अवस्था के निरीक्षण करत रही हैं। सेना के 1/4 भाग अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होके शिविर में ही रही हैं, जैसे युद्ध में थकल सैनिकन के स्थान लेबे खातिर कभइयों बुलावल जा सके। लक्ष्मण जी। महाराज सुग्रीव, हनुमान, प्रभु, आप लोग सगरे शिविर में जाके हमार आज्ञा के अनुसार व्यूह रचना के प्रबंध करें। सूरज निकलत ही हमार सेना आपन अपन जगह पर पहुंच जाई। जय आज्ञा प्रभु। रावण आपत्ति काल जान के इनका के बलपूर्वक जगा देले बाड़न। हमरा गुप्तचर के कहना बा कि जागे के बाद रावण के बहुत समझावे की कोशिश कैलन कि अब भी वो माता सीता के लेके आपके शरण में आ जास, परंतु रावण ऐसा कौनो बात सुनल नहीं चाहत और इनका के युद्ध में भेज देलन। काहे कि कुंभकर्ण एक ही दिन में सारा बानर सेना के खा के समाप्त कर सकेलन। तब तो अति शीघ्र दैत्य के समाप्त कर देवे के चाहिए। भैया हम क्या आज्ञा दी? ना लक्ष्मण, एकरा ब्रह्मा जी के वरदान मिलल बा, एकरा खातिर हमके स्वयं जाए के पड़ी। यदि आपकी अनुमति होखे तो हम जाएं प्रभु। ना महाराज विभीषण, हम आपके लंका के राज सिंहासन पर बैठावे के वचन देले हैं, आपके जीवन के संकट में ना डालब। हम यो नहीं चाहत कि भाई के हाथे भाई के वध होके। कुंभकर्ण से हम स्वयं ही युद्ध करब। हम युद्ध खातिर नहीं जात, हम तो अपना कुंभकर्ण भैया के समझावे चाहत हैं कि वह धर्म के साथ छोड़ के आपके शरण में आ जास। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं। प्रभु, महाराज विभीषण के विचार उचित बा। यदि हम कुंभकर्ण के अपना ओरी मिला लेही तो रावण के तो कमरे टूट जाई, फिर ओकरा लगे मेघनाथ के अलावा और कोनो महारथी ना रह जाई हैं। यदि ऐसा हो सके तो शायद विनाश रुक जाए। जाएं। धर्मज्ञ विभीषण चाहे निज भाई को समझाए, है कुंभकर्ण बड़ा ज्ञानी, संभव है कि मान भी जाए। विभीषण, विभीषण तू अभिमानी हाँ भैया, हाँ। करनी हमें आज कहाँ ले आए। आपके विभीषण पैरी की भांति खड़े हैं भाई के सन्मुख भाई, होनी को क्या कोई टाले, लिखे को कौन मिटाए। होनी को क्या कोई टाले, लिखे को कौन मिटाए। होनी को क्या कोई टाले, लिखे को कौन मिटाए। तोहके का आशीर्वाद दी, चिरंजीवी होए के वरदान तो तोहके स्वयं ब्रह्मा दे चुकल बाड़न। हमके इतना ही वरदान दी भैया कि हम सदा धर्म और नीति के मार्ग पर ही चले, हम कबो अधर्म के मार्ग पर ना जाएं। ये वरदान भी तू ब्रह्मा से पा चुकल बड़ा। ऐसा लागता
कि अब यह बात के पर्दा में तू अपन धर्म विरुद्ध काम के छुपावे के चेष्टा करता रहा। हम कौनो काम धर्म विरुद्ध नहीं कही। का धर्म है एक कर व्याख्या देश और काल के अनुसार सबके अलग अलग होखेला। ना, सत्य एक ही है, वो हर स्थान हर काल में एक ही होला। सत्य ही शाश्वत धर्म है, ऐसे होकर व्याख्या भी एक ही हो सकेला। आपन पंडिताई से हमके मत भरमावा विभीषण। तू अच्छा तरह से जाना तारा कि जीवन में कई बार वो अवसर आवेला जेकरा धर्म संकट के समय कहल जाला। जब ही निर्णय कैल कठिन हो जाला कि वो समय प्राणी के का धर्म है का कर्तव्य है। ऐसने अवसर पर हर प्राणी अपना अपना संस्कार के अनुसार ही अपना अपना धर्म के निश्चय करेला। जैसे तू अपना भाई, अपना कुल और ये अपना देश के त्यागल ही अपन धर्म समझला, और हम भाई, कुल और देश खातिर अपन प्राण के न्यौछावर कईल अपन धर्म समझ ली। हम अपना भाई के न त्याग ली, हम के हमार भाई भरल सभा में ठोकर मार के अपमानित करके त्याग देलन। हम उनका और उनका कुल के हित के ही बात समझावत रहे कि पर स्त्री हरण हम लोगन के काम ना हो। ऐसे श्री राम के विरोध त्याग के देवी सीता के वापस देगा और ये अपना कुल और ये अपना जनता की रक्षा करा। हम उनके अधर्म के मार्ग से हटावल चाहत रहे, परंतु कामवश उनके अधर्म ही प्यारा रहे। एकरा में हमार का दोष बा? विभीषण, यदि शरीर में कोनो दोष कोनो रोग भी आ जाए तो अपन भुजा अपना शरीर के त्याग ना करेला। भाई भाई के भुजा होखेलन, तू भैया से अलग होके उनकर एक भुजा काट देला। यदि पराजय भइल देह पराजय के कारण तू हकमा तू ना, हम उनका पराजय के ना उनका विजय की बात समझावत रहे। बाकी उनका सामने सुमति, सन्मार्ग और श्री राम से संधि के प्रस्ताव लेके गए रही। हम यह समय ये प्रस्ताव आपके सामने भी लेके आई है। भैया, लंका के जौन राज्य श्री राम हमके प्रदान कर ले हैं, वो राज्य हमके ना चाहिए। वो राज्य हम आपके समर्पित करत हैं। बाकी आप इस संहार के रोकिए, काहे कि ऐसे सगरे राक्षस जाति के विनाश हो जाई और एकर कारण हुई महाराज रावण के दुराचरण। आप भी तो दुराचरण से सहमत नहीं थी भैया? बोली। हाँ, हम उनसे सहमत ना हई। फिर हमरा और हो जाई। दुष्कर्म और दुराचार खातिर अपना बंदूक के दंड देना अधर्म ना हो। यदि यह समय आप उनका साथ छोड़ दे तो संभव बा वो स्वयं ही सीधा राह पर आ जास। भैया, यह समय यह आपके धर्म बा। अरे विभीषण, जेकरा के तू धर्म कहता रे, ओकरा से बड़ा धर्म और कुछ ना हो सके। आवे वाली पीढ़ी तोहरा के कितनो बड़ा धर्मात्मा और राम भक्त काहे न माने। बाकी अपना देश, अपना कुल, अपना घर से विश्वासघात करे खातिर कबो सम्मान के दृष्टि से ना देखल जाई तोहके। अरे जेकरा से मित्रता कैले ओकरा आचरण से कुछ तो शिक्षा ले ले होते। भाई खातिर भरत के त्याग के देखले होते, भाई खातिर लक्ष्मण के सेवा और इस समर्पण से शिक्षा ले ले होते, तो तू अपना चरित्र पर ऐसन कलंक ना लगोते विभीषण। भरत और लक्ष्मण के चरण चिन्ह पर चले खातिर श्री राम जैसन आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम भाई भी होके के चाहिए। अरे अच्छा के साथे तो सभे अच्छा रहेला, फिर भाई से भाई के रिश्ता का।
विभीषण, ए युद्ध में का भैया अकेले ही मर गई है, उनका साथे मरे वाला और कोई भाई ना होई। अरे दृश्य तो ऊ होई कि जहां रावण के मृत शरीर होई, ओकरा चारों ओर उनकर भाई लोग, उनकर बेटा लोग का मृत शरीर उनकर शोभा बढ़ा रहा होई, जेकरा देख के देवता भी मस्तक झुका दिए। जो विभीषण अपना स्वामी राम के सावधान कर दो, अब सामना खर और दूषण से ना, दृश्य और बाली से कपट युद्ध ना, सामना आज अजय पर्वत के समान अभेद्य कुंभकर्ण से बा, जकरा हुंकार से विधाता ब्रह्मा भी थर्रा उठल रहन। कुंभकर्ण इस्पात के उच्च चट्टान हा, जकरा से टकरा के उनकर तीर के नोक टेढ़ होके उनके पर प्रहार करी। तीर, तलवार, गदा और भाला टूट टूट के गिर जाई। असुर के नाश के संकल्प कैले बा, आज कुंभकर्ण भी राम के सिर ठोकर से मारत मारत अपना लंकेश के चरण तक ले जाए के प्रण ठान के आइल बा। जा जा हमार भाई, तू निहत्ता हमरा सामने मत खड़ा रहा, हम के आपन पराया नहीं थे सुझात, अपना अब्बा में नहीं किया भाम। एक घड़ी मौत हमरा सिर पर तांडव मचा रहा बा, मरे मारे के अलावा कुछ नहीं के सुझात। जा चल जा, अपना स्वामी के ओर से तू युद्ध करा, अपना राजा अपना भाई खातिर हम युद्ध करा। इस समय यह हमार धर्म बा, यह हमार कर्तव्य बा, यह हमार लक्ष्य बा। जा जा हमार भाई, हमार मित्र, हमार शत्रु, जा। जा चल जा विभीषण, चल जा। चल जा विभीषण, चल जा। विभीषण, हमार भाई, यदि हम लोग के मरल निर्धारित बा, तो विश्ववा वंश के विनाश के पश्चात हम लोग सबके क्रियाकर्म शास्त्रोक्त रीति से करके अपना कर्तव्य के पालन भी करिहा, काहे कि तू अकेला ही बचबा। भाई से बिछड़ता है भाई, कोई इससे बड़ा आघात नहीं, पर धर्म पे प्राण निछावर हो, ये कम सौभाग्य की बात नहीं। रण में तो भविष्य अनिश्चित है, जीना मरना निज हाथ नहीं, किस तीर पे किसका नाम लिखा, ये बात किसी को ज्ञात नहीं। महाराज विभीषण, का भइल? कुंभकर्ण ना मनलन, उनका अपना कुल के आन पर बहुत गर्व बा।
परम बलशाली दिखाई देता रो बानर। के हव तू? राजा सुग्रीव या उनकर बेटा या उहे हवा जे हमरा लंका नगर के आग लगौले रहे? ए तीनों में से के हवा तू? हमरा हाथे मरे से पहले अपन और अपन पिता के नाम बता दा। हमरा पिता के नाम सुनबा त ई अहंकार से उठल मस्तक लज्जा से झुक जाई। जौन महाराज बाली तोहरा बड़ भाई महापराक्रमी रावण के कई दिन तक पोछ में बांध के रखले रहन, हम वही महाबली के बेटा अंगद हई। ओहे अंगद जकरा अपना पिता के हत्यारा के सेवा करत लाज नहीं के आवत। अपन पिता के नाम तो बहुत उजागर कैले बड़ा। जब तक जियबा संसार निंदा करत रही। हम तो के मार के आज वो निंदा से मुक्ति दिलाई। तू योद्धा के बीच आवे वाला तू के हवा? वानर साम्राज्य के युवराज अंगद हवन। इनका रक्षा कैल हमार कर्तव्य है। तू राजा सुग्रीव हवा? ना, हमार नाम हनुमान है। हनुमान तो तू ही हवा लंका के संहार करे वाला। आज कुंभकर्ण तोहार सेवा के पुरस्कार तो के दी। पुरस्कार तब न देबा जब हमारा हाथ से जीवित बचबा। कुंभकर्ण, आज यह पहाड़ के नीचे तुम्हारी समाधि बनी। हम तो के एकर भी अवसर देत हैं। अपना मन के इच्छा पूरा करला हनुमान। और हम वचन देत हैं कि यदि हमें चट्टान के आघात से तनिक भी विचलित भइली तो अपन हार मान के नगर में वापस चल जाए। फिर कबो युद्ध भूमि में ना आए। फेंका फेंका अपन पूरा शक्ति के साथ फेंका। हम तोहरा साहस के प्रशंसा करत हैं। यही से तो के जीवित छोड़ देते हैं। अब यदि और कोई इच्छा बाकी ना रह गई लोके तो जाके अपना स्वामी राम लक्ष्मण से कहा कि अभी तक मुंह छिपा के काहे बैठल बाड़न। कुंभकर्ण उनका के युद्ध खातिर ललकार रहल बा। मैदान में आवाज। भैया ये ललकार हमरा से सहल नहीं के जात। आप हम क्या आज्ञा दी। हमार सब सेना के नाश कर दी। जा लक्ष्मण। ए बेचारन पर काहे शक्ति देखा रहल बड़ा। एहर लक्ष्मण के सामने आवा। लक्ष्मण अकेले ही आयल बा। यदि तू दोनों भाई एक साथे नहीं मरल चाहत तो ऐसने सही। बेकार में गाल बजावे से का लाभ कुंभकर्ण। तू ललकार ले रहला, हम आ गईनी। अब वीरता से युद्ध करा।
अवश्य अवश्य रावण के छोट भाई और राम के छोट भाई में कैसन युद्ध होई ई देखे खातिर आकाश में देवतागण खड़ा बाड़न। लक्ष्मण, हमार बहिन शूर्पणखा निरपराध रहे। तू जौना हाथ से ओकर नाक कटले बाड़ा, आज हम वो हाथ के काट के धरती पर फेंक दे, तब हमार मन के शांति मिली। अस्त्र के केवल शिव ही काट सकत रहन, आज तू काट देला। हम तुहार प्रशंसा करत हई, बाकी अब अस्त्र के ना तोड़ पैबा। चलो अब स्वयं शिव के अमोघ त्रिशूल। के हवा तू? हम है बानर राज सुग्रीव, तोहर काल तोहर काल। अच्छा भइल तू हमरा हाथे लग गईला, हैं? अच्छा भइल तू हमरा हाथ लग गईला। चला वानर राज, दोहरा ले जाके महाराज रावण के चरण में डाल दे। तो के छुड़ावे खातिर तोहार सेना के हथियार डाल देवे के पड़ी। चला। प्रभु, कुंभकर्ण यदि महाराज सुग्रीव के लंका ले गए तो समस्त वानर सेना अपन राजा के बिना हताश हो जाएगी। तो तू आ गईला, बहुत अच्छा कैला। हम खाली तोहरे प्रतीक्षा करत रही। हम तोहार अनुज के बालक समझ के छोड़ देली। हनुमान और सुग्रीव के प्राण भी ना ले ली, काहे कि ये छोट मोट वानरन के मारे से हमके का यश मिली। हम खाली तोहरे प्रतीक्षा में अब तक घूमत रही, बार बार चुनौती देत रही कि ओकरा के सुन के शायद तोहरा रग में क्षत्रिय लहू फड़क उठे और तू वही तरह हमरा सामने आ जा जैसे यम के पुकारला पर जीवात्मा शरीर से बाहर आ जाला। ई समझ लो कि तू स्वयं चल के मृत्यु के देवता के सामने आ गई बाड़ा। हम मृत्यु के देवता के साक्षात देख रहल बानी। ये एह प्रतीक्षा में खड़ा बाड़न कि कब हमरा बाण से तुहार मस्तक कटे और तुहार प्राण के लेके यमलोक चल जास। एक निर्णय तो अभी हो जाई के यमपुरी जाई। एक निर्णय तो वही समय हो गई रहे जब तू विभीषण के परामर्श के ठुकरा के हमरा शरण में आई स्वीकार ना कैला। हम तब्बे समझ गए रही कि तोहरा पाप के फल अभी बाकी बा, जगह चलते तू मुक्ति के द्वार तक आके भी मृत्यु की ओर मुड़ गईला। मृत्यु के द्वार देखल चाहता रहा तईला।
शस्त्र चलावन हारो। शीश समुद्र में जाए गिरा, जगदीश्वर ने ब्रह्मदंड जो मारो। पापी को साथ दियो यही कारण, मारो गयो निर्दोष बेचारा। समर्थक राम जन, तन मन राम सुगंध। तदपि रुलावे रक्त का अविच्छिन्न संबंध। प्रभु, हम अपन अंतर व्यथा कैसे प्रकट करी? कुंभकर्ण जैसन भाई के मृत्यु के कारण हमार माथा लाज से झुक गईल है, हमार हृदय ग्लानि से भर गईल है। ऐसन हीन भावना त कौनो कर्महीन, कर्तव्यहीन और कायर खातिर प्रकट कइल जाला। आपके तो ऐसन वीर भाई पर गर्व होके के चाहिए जे अपन कर्तव्य के पालन करत वीर गति के प्राप्त भइलन। कुंभकर्ण जैसन अपूर्व अद्वितीय विराट व्यक्तित्व तो एगो अकेला उदाहरण बन के अमर रही है। न भूतो न भविष्यति, न कुंभकर्ण से पहले कोनो कुंभकर्ण पैदा भइल बा और न कुंभकर्ण के बाद धरती पर कोनो कुंभकर्ण पैदा हुई। ऐसन वीर होके भी वो अधर्म के साथ देहलन, पाप के साथ देहलन। ई ओकरे परिणाम बा। एकरा में आपके कोनो दोष नइखे। आपन चित्त के गलानी मुक्त करी महाराज। कहाँ बा राम, कहाँ बा लक्ष्मण? अतिकाय मक्खी मच्छर लेखा ये तुच्छ वानर के मार के आपन शस्त्र गंदा करे नइखे आइल। अवधेश, अतिकाय के कुंभकर्ण से कम मत समझे। ये ओकरा से बढ़ के बा। कुमार लक्ष्मण के युद्ध में भेजे से पहले आप ठीक से विचार कर ली। विभीषण जी, सोच विचार सभा में शोभा देला, रण क्षेत्र में सोच विचार कायरता हुई। शांत शांत सौमित्र। प्रभु, ये अतिकाय रावण के दूसर रानी धान्य मालिनी के पुत्र बा। ओकर प्रचंड पराक्रम के आप पहचान ली ना। एक बार क्रोध से आग बबूला होके अतिकाय अपन बाहुबल से चक्रवात पर्वत के उखाड़ फेंके पर अड़ गई। तब कैलाश के चोटी से शूलपाणी शंकर अपन अग्निमुख त्रिशूल से प्रहार कैलन। तभी भीम भयंकर अतिकाय ओकरा खिलौना के लेकर हाथ में पकड़ के अट्टहास करत महादेव के भी मान भंग कर देलस। फिर उस शिव से धनुर्विद्या के सगरे राज सीख लेलस। देवता के भी दुर्लभ अस्त्र शस्त्र प्राप्त कैले बाई। बहुत पहले मधु और कैटब नाम के दुगो महत्वाकांक्षी महाबली रहन। इंद्र के वज्र भी उनका विचलित न कर सकल। आपन प्रचंड पराक्रम से देवलोक के भी आपन वश में करके वो दोनों एक बार क्षीर सागर में घुस के
चक्रधारी वैकुंठेश्वर पर चढ़ाई कर देलन। विष्णु सुदर्शन चलौलन, बाकी सुदर्शन भी उनका तनिको हानि न पहुंचा सकल। बहुत भयानक युद्ध भइल। कहल जाला कि अति बली बुद्धिहीन भी होखेला। वो मूर्ख ई सोच के कि विष्णु अब युद्ध समाप्त कल चाहिए, उल्टे उनके वर मांगे के कारण मांगा। हम तो से बहुत प्रसन्न हैं विष्णु, हमरा से वर मांगा। मधु, कैटव, सृष्टि के कल्याण खातिर हम तुझसे ही तुहार मृत्यु के उपाय जानल चाहते हैं। आपन मरण के उपाय बता के आपन वरदान पूरा करा। मान गईली मायापति, हमके हमरे माया जाल में जकड़ के हमार मान भंग कर देला। जह तरह वीर के वार खाली ना जाला, वीर के वचन भी खाली ना जाला। और कहीं हम लोगन के मारला संभव बा, हम मरब तो आपके जांग पर। आपन पराक्रम दिखावा परमेश्वर, हमके मृत्यु के प्राप्त करा दा। अगम अगोचर वैकुंठेश्वर विष्णु फिर ऐसा लीला रचैलन। आपन जांग ऊपर नीचे सभे लोक में व्याप्त करके बढ़ा देलन। मधु कैटब जांग में फंस गईलन। फिर जगत नियंता जगन्नाथ अपन कठोर गदा से मधु कैटब दोनों के अंत कर देलन। मधु के मेदा विशाल भूमि पर सब जगह फैल गई। ऐसे ही धरती मेदिनी नाम से प्रचलित भइल। हे पुरुषोत्तम, उहे परम पराक्रमी मधु एह युग में हमार जेठ भाई कुंभकर्ण रहन और अति बलशाली ब्रह्मा जी से अभेद्य कवच और देव दुर्लभ अस्त्र के पावे वाला कैटब ये अतिकाय बा, जे कुमार लक्ष्मण के रणभूमि में ललकार रहल बा। ओकर पराक्रम के कहानी सुन के ओकरा से डरा के ओकर चुनौती के स्वीकार ना करी। सुमित्रा नंदन के शौर्य और साहस के प्रति शंका मत करी बंधु विभीषण। आप लक्ष्मण के असली रूप और शक्ति के बारे में कुछ ना जाने ले। यदि ब्रह्मा, विष्णु, सुरेश, महेश, अखिल ब्रह्मांड के सगरे शक्ति एकत्रित होकर युद्ध खातिर ललकारे, तभी धनुर्धारी अकेले होकर सामना करी। क्षमा प्रभु, हम लक्ष्मण जी के डरावे खातिर ये कहानी न सुनौले रही। खाली वो आतताई अतिकाय के बलाबल के अनुमान लगा के ओकर सामना करे के उद्देश्य से ओकर शक्ति के जानकारी आपके दिले है। खाली इतना प्रार्थना जरूर करब, वीर कुमार के अकेले मत भेजी। ना विभीषण, वो लक्ष्मण के अकेले ललकार ले बा। बाकी अतिकाय आपन संगे अपन महाबली भाई त्रिशिरा, नरांतक, देवांतक, सेनापति अकंपन और महापार्श्व जैसन महारथी महाभट्ट के भी ले बा। उ सगरे भूमंडल के राक्षस शक्ति के इकट्ठा करके काहे न ले आइल होके? भैया, हम के आशीर्वाद देके युद्ध भूमि में जाए के आज्ञा दी। विजयी होखा, रघुकुल के कीर्ति के उज्जवल कर आर्य श्रेष्ठ।